सभी भाई बहनों को राम राम। चंदा बागड़ी भजन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जो कि भादव मास के शुक्ल पक्ष को आती है। तो इस कथा को सुनने से स्त्री के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह सौभाग्य को प्राप्त होती है और घर में कोई धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आइए कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय राजा सीताश्रव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों शीश झुकाकर बोले कि हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों के जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान ही शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में बताया है। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके कारण से समस्त प्राणियों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और अनजाने में हुए पापों का भी नाश होता है। राजा के इन वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नृप श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला वह उत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत है ऋषि पंचमी नाम का। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छूट जाता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास भी है। उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि एक समय विदर्भ देश में उतक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण दंपति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था और अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उतक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ किया था, किंतु विधि विधान कुछ ऐसा ही था कि वह कन्या विवाह होने के पश्चात ही विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहती थी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उतक अपने घर को अपने पुत्र की देख रेख में छोड़कर चला गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम में रहने लगा। वह वहाँ वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त था। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन गुजार रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्र विहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगते देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह सूचना दी। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई इस शिला के पास आई। वहाँ उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगते देखकर वह बहुत दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दशा किस कारण हुई है। इसने ऐसा कौन सा कुकर्म किया है। भार्या की इस बात को सुन करके उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान को धारण कर देखा। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे कि हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी
उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्र के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी और तीसरे दिन एक धोबन होती है तथा चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात ही शुद्ध होती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर भी उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है। मुनि के इस प्रकार के वचनों को श्रवण कर उनकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे आपके उत्तम कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ है, परंतु इसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। तब उत्तक ऋषि आनंदित होकर बोले कि हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है, श्रेष्ठ कर है। तुमने इस व्रत की जानकारी सुननी चाहिए है तो ये हर प्राणी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त होती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा कुएं के जल में स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विविध विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्तऋषियों को उससे स्नान कराए और फिर चंदन, कपूर, गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदित करें। पहले भूमि को गौ के गोबर आदि से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीतों को अर्पित करें। उत्तम फलों और मिष्ठान से उनका भोग लगाकर अर्घ्य दे। अरुंधति सहित सप्तऋषि तथा कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ्य, भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्या धारण करती हुई इस व्रत को करेगी वह उत्तम फल को प्राप्त करेगी। इसमें संदेह नहीं है कि इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और समस्त संसार के दानों से श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण होती है, पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करती है। इस व्रत को करते हुए मन वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। तो चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करे। स्नान आदि करके गोबर से लीप कर उस स्थान पर स्वर्तोभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करे। समस्त पूजा सामग्री इकट्ठी करे। अष्टदल कमल में सप्तऋषियों की स्थापना करे। षोडशोपचार पूजन, रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातः ब्राह्मण को भोजन करावे। वह दक्षिणा देकर संतुष्ट करे ब्राह्मणों को। इसी प्रकार ऋषि पंचमी की इस कथा को सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को सुनता है और इस तरह से व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर भगवान के चरणों में लीन होता है। बोलो पंच ऋषि महात्माओं की जय हो।